कृष्ण कुमार कुत्थन उर्फ के नहीं रहे। 31 मई की रात उनका निधन हो गया। के कलकत्ता के सर गुरुदास महाविद्यालय कॉलेज में फेस्ट में पहुंचे थे। उन्होंने नजरुल मंच नाम के ऑडिटोरियम में परफॉर्म किया, मगर यहां से लौटते ही उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। वो 53 साल के थे। के ने अपने करियर में अलग अलग भाषा के हजारों गाने गाए, मगर के का जिक्र आते ही उनकी पहली एल्बम पल का जिक्र आता है, जो 1999 में रिलीज हुआ था। इसी एल्बम का गाना था यारो। हिंदी बेल्ट का ऐसा कोई स्कूल और कॉलेज नहीं है जहां फेयरवेल पर यह गाना ना बजा हो। स्कूल कॉलेज वाले दोस्तों से अलग होने के सालों बाद भी ये गाना गलती से बज जाए तो आंखें थोड़ी नम तो हो ही जाती हैं। के को भारतीय सिनेमा के सबसे अंडररेटेड सिंगर्स में गिना जाता है, यानी उन्हें अपने करियर में वो मकाम कभी हासिल ही नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे। मैंने कुछ समय पहले के बारे में एक बहुत खूबसूरत लाइन पढ़ी थी, या तो आप के को नहीं जानते या आप उनके फैन हैं। के नाम की हस्ती को इससे बेहतर तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस एक लाइन से आपको उस पर्सनैलिटी के दो पहलुओं के बारे में पता चलता है। उनके गाने सबने सुन रखे हैं, मगर बहुत सारे लोग के को नहीं जानते थे। जो उन्हें जानते थे वो उनके फैन हुए बिना नहीं रह सकते थे, और ये बात सिर्फ उनकी कला पक्ष नहीं, भाव पक्ष पर भी फिट बैठती है। खैर, हम आपको यारो दोस्ती गाने के बनने की कहानी बताते हैं, जहां ये सारी बातचीत शुरू हुई थी। साल 1999 का वक्त था। संजय लीला बंसाली डायरेक्टेड हम दिल दे चुके सनम उस साल की सबसे कमाऊ फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म के यूं तो सभी गाने हिट थे, मगर तड़प तड़प के से पब्लिक ने खूब कनेक्ट किया। प्रेम बहुत लोग करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों का प्रेम पूरा नहीं होता। ऐसे में तड़प तड़प जैसा गाना आता है, जिसमें सलमान खान के साथ भी वही हो रहा है जो उनके साथ हुआ। प्रेम अधूरा रह गया। लोगों ने देखा सलमान को, मगर सुना के को। ये के का ब्रेकआउट सॉन्ग था, यानी इस गाने के बाद उन्हें धड़ल्ले से काम मिलने लगा। इस फिल्म से एक महीने पहले के ने अपने करियर का पहला एल्बम रिलीज किया था। 16 अप्रैल 1999 को पल एल्बम आया था। इस एल्बम में 8 गाने थे, जिसमें प्यार की पल और यारो दोस्ती जैसे गाने भी शामिल थे। इस एल्बम को कंपोज किया लेस्ली लुइस और लिरिक्स लिखे थे महबूब ने। महबूब ने अपने करियर में बॉम्बे और रंगीला जैसी फिल्मों के गाने लिखे। हम दिल दे चुके सनम से भी वो लिरिसिस्ट की हैसियत में जुड़े हुए थे। लेस्ली लुइस मशहूर कोरियोग्राफर पीएल संतोषी के बेटे हैं। पीएल संतोषी यानी वो आदमी जिन्होंने महबूबा महबूबा, ये मेरा दिल, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा जैसे ब्लॉकबस्टर गाने कोरियोग्राफ किए थे। इस एल्बम के सभी गाने के ने खुद गाए थे। रिलीज के साथ ही ये पल स्मैश हिट हो गया। मतलब फिल्म सिंगिंग से ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें इस एल्बम से मिली। ये के स्टारडम की शुरुआत थी। उसी साल हैदराबाद ब्लूज फेम नागेश कुकुनर की नई फिल्म रॉकफोर्ड रिलीज हुई थी। ये एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले 13 साल के बच्चे की कहानी थी, जिसकी अपने पीटी टीचर से घनिष्ठ दोस्ती हो जाती है। इस फिल्म का ज्यादातर हिस्सा रॉकफोर्ड बॉयज स्कूल में घटता है। अपने फिल्म के सब्जेक्ट को देखते हुए मेकर्स ने के एल्बम पल का गाना यारो दोस्ती को रॉकफोर्ड से जोड़ा। इस गाने के फिल्मी वर्जन में खुद के भी फीचर करते हैं। रॉकफोर्ड की शूटिंग तमिलनाडु के येरकोड में बने मॉन्टफोर्ड स्कूल में हुई थी। कट टू मार्च 2022, द कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड में शान और पलाश सेन के साथ के पहुंच गए थे। गाने बजाने की बातें हो रही थी। दोस्त यारों ने बातचीत शुरू की तो कॉन्वर्सेशन कहीं भी जा सकती है। ऐसा ही उस एपिसोड में हुआ। कपिल शर्मा ने पूछा कि के पहले डॉक्टर बनने वाले थे, क्या उन्हें नर्स लोगों को सिस्टर कहने में दिक्कत थी, इसलिए वो डॉक्टर नहीं बने। के ने कहा कि उन्हें समझ आया कि इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। फिर इसमें पलाश सेन कूद पड़े। उन्होंने कहा कि के को सिस्टर कहने से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपनी बीवी बचपन में ही मिल गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे यारों दोस्तों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं, कहीं की बात कहीं जा रही है। रुकिए जरा, पहुंचने ही वाले हैं। तो के ने बताया कि 6वीं क्लास में ज्योति नाम की एक लड़की से उनकी दोस्ती हो गई थी। कुछ सालों में प्यार हो गया। आज वही ज्योति उनकी पत्नी है। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप में दोस्ती से प्यार तक का सफर तय किया। इसी कनेक्शन से प्रेरित होकर के ने यारो दोस्ती नाम का गाना बनाया। टेक्निकली बात करें तो के ने इस गाने को सिर्फ गाया था। 53 साल की उम्र में के का निधन हो गया। स्टेज पर उन्होंने आखिरी बार अपने पहले एल्बम पल का टाइटल ट्रैक गाया। इसके बाद वो होटल लौटे और गिरकर बेहोश हो गए। अस्पताल ले जाए गए, मगर के गुजर चुके थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनके चेहरे और सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने अननेचुरल केस का मामला दर्ज कर दिया। 1 जून को हुए पोस्टमार्टम में यह खबर आई कि के की डेथ कार्डियक अरेस्ट और लीवर संबंधी समस्याओं की वजह से हुई। पुलिस ने अननेचुरल केस का मामला दर्ज कर दिया।
1 जून को हुए पोस्टमार्टम में यह खबर आई कि केके की डेथ कार्डियक अरेस्ट और लिवर संबंधी समस्याओं की वजह से हुई। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। यह खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी श्वेतांक ने।